वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा का रसायन का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, अम्ल भस्म तथा लवण, उससे 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं तो सभी प्रश्न को जरूर याद कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी प्रश्न इसमें है सब सिलेक्टिव है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन है वह स्वाद में कैसा होता है, गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, फिर सही आंसर से मिलाइएगा। इसमें से बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, तो गेस करते चलें। तो सवाल नंबर पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। सवाल नंबर 2 है कि भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो कैसा होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है कड़वा, बी में खट्टा, सी में मीठा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भस्म का कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। देखिए 3 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका अम्ल है, बी में लवण है, सी में क्षार है, डी में से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। याद रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में आपका 5 है, बी में 14 है, सी में 0 है और डी में 7 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 होगा। किसी भी उदासीन विलयन का मान कितना होता है, 7 होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी विलयन है उसको किस तरह से पता किया जाता है, क्षार है या अम्लीय, तो उसके लिए क्या है, पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल से किसी भी विलयन कैसी है फ्रेंड्स, अम्ल है या क्षारीय है, उसको हम पता कर सकते हैं। और पीएच स्केल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए जो पीएच स्केल होता है इसमें टोटल कितना सूचकांक होता है, तो 14 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हो गया आपको 0 हो गया फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पर 1 हो गया, उसी तरह से यहाँ 2 हो गया, और बीच में कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 होता है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में कितना हो गया, 14। यानी टोटल सूचकांक कितना होता है पीएच स्केल में, तो 14 होता है। और ये पीएच स्केल है फ्रेंड्स, इसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए किसी भी विलयन का पीएच मान अगर जो 7 है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक रहता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यह माइंड में बिठा ले फ्रेंड्स कि कोई भी विलयन है उसका अगर पीएच मान 7 है तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न था फ्रेंड्स कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 7 होता है। ठीक है, जैसे शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कैसा कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल होता है जो उदासीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए क्षारक का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि 7 से कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो देखिए 2 है अम्लीय हो गया फ्रेंड्स, और 7 है वो क्या उदासीन हो गया, 6 है जो अम्लीय हो गया, तो 13 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा जा रहा है आपसे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो 7 से अधिक जो भी रहेगा फ्रेंड्स वो क्षारक मान देगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 7 से अधिक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। बी में है जिनका स्वाद खट्टा होता है, तो अम्ल का गुण तो स्वाद खट्टा होता है, ये सही है फ्रेंड्स। बी में जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करता है। डी जो क्षार से अभिक्रिया करता है, ए भी। यानी इस कहने का मतलब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका है जो गलत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, तो ये है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। एक गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो नीले
लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि जो क्षार है फ्रेंड्स वो क्या करता है, लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक एक बताता हूँ फ्रेंड्स, वो ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे कि अनिल याद रखिएगा, कुछ नहीं याद रखना है फ्रेंड्स, क्या आपको याद रखना है, अनिल। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे है। तो अनिल है फ्रेंड्स, अ से हो गया अम्ल। अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। देखिए आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनिल याद रखिएगा, तो इससे आपको याद रहेगा। अ से हम क्या इंडिकेट करेंगे, अम्ल करेंगे। नी से क्या करेंगे, तो नीले लिटमस। ल से लाल। तो आपका अगर आपसे कोई पूछता है फ्रेंड्स कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है, तो याद रखिएगा कैसा हो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनिल याद रखिएगा, अ से अम्ल, नी से नीले लिटमस पत्र, ल से लाल। ठीक है, तो यही आपका सवाल यहाँ पर था फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक बैठा करके याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अनिल याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में कार्बोनिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरस अम्ल और डी में कार्बोलिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलियम क्या होगा। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो पीएच स्केल होता है उसमें टोटल 14 सूचक होते हैं, तो 7 से जिसका मान कम है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखिए बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोई भी एक विलयन है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो कौन करेगा फ्रेंड्स, जो अम्ल रहेगा वही करेगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियम का पीएच मान क्या होगा, तो अम्लीय होगा। तो अम्लीय कब होगा, जब 7 से कम रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 6 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। ऑप्शन ए में है HCl, बी में है NCl, सी में है NaOH और डी में है KOH। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लवण न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का फ्रेंड्स क्या है, रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो निम्नलिखित में से कौन लवण है, लवण अर्थात नमक। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत रिपीट भी हुआ है फ्रेंड्स, पिछले बार जो एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स मैट्रिक के उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। बेकिंग पाउडर को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो गेस करें क्या होगा। सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, NaHCO3। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा इसका जो रासायनिक सूत्र है जो NaHCO3 है उसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपसे कि निम्न में से किसका उपयोग खाने का सोडा, ठीक है, यानी बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसका आपका रासायनिक सूत्र भी बताया, अनुसूत्र भी बताया। अभी अनुसूत्र यहाँ पर लिखा हुआ था फ्रेंड्स, क्या था देख ले, ये वाला NaHCO3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कंफ्यूजन इसमें होता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट एक है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका मैं ट्रिक बताता हूं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। बाई देखिए यहां लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बाई मतलब क्या होता है, BUY, ठीक है।
तो बाई मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। तो याद रखिएगा कि खाने वाला सोडा ही खरीदेंगे ना, तो इस तरह से कुछ ट्रिक बैठा लिए। तो जब भी पूछा जाए फ्रेंड्स तो याद रखिएगा सिर्फ कार्बोनेट नहीं होगा, बाई कार्बोनेट होगा। तो निम्न में से किसका उपयोग खाने का सोडा अर्थात बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई यानी खरीदना होता है फ्रेंड्स, इसको ट्रिक पकड़ करके रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए नींबू का जो रस होता है फ्रेंड्स, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है और ये क्या अम्लीय होता है। तो कितना होता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5। ये 7 से कम है फ्रेंड्स, तो कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। सवाल नंबर 14 को देखें कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न आ गया आपका कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोरेनसन ने किया था। लुई ब्रेल, देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में भी आप लोग जाने। लुई ब्रेल है जो आपका जो अंधों के लिए लिपि था फ्रेंड्स, उसका आविष्कार किया था। ठीक है, जो अंधे लोग के लिए लिपि, जिसे अंधे लोग पढ़ते हैं, तो उसका लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो लुई ब्रेल किया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और ये देखिए जॉन केपलर फ्रेंड्स, इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो जो ग्रहों के गति के नियम था किसने दिया था, तो जॉन केपलर ने दिया था। ये सब आपको कंपटीशन में आगे काम देगा। तो जॉन केपलर ने क्या दिया था, तो ग्रहों के गति के नियम दिया था फ्रेंड्स। और थॉमस एल्वा एडिसन फ्रेंड्स, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसमें देखिए 4 प्रश्न बना फ्रेंड्स, सभी को याद रखें अभी से, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो कौन कौन था फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखें। देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ें तो अच्छी तरह से पढ़ें। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने। लुई ब्रेल ने किसका किया था, तो लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जॉन केपलर ने क्या आविष्कार किया था, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन क्या किया था फ्रेंड्स, तो ये आपका विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। इसमें से 3 है जो फ्रेंड्स एक तरह का है और एक है जो अलग है। ठीक है, वो विजातीय है। तो गेस करें, ऑप्शन ए में चूना पत्थर, बी में खड़िया, सी में संगमरमर और डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका देखिए 3 है जो सजातीय है फ्रेंड्स, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो क्या है, विजातीय है। तो सवाल नंबर 15 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच यानी कि जो खाना ठीक से नहीं पचा फ्रेंड्स, ठीक है, उसके उपचार करने के लिए कौन सा औषधि यानी कौन सा दवाई का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में एंटीबायोटिक है, बी में एनाल्जेसिक है, सी में है एंटासिड है और डी में एंटीसेप्टिक है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। देखिए जो एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए एंटीबायोटिक है वो क्या होता है, प्रतिजैविक होता है। ठीक है, प्रतिजैविकी के लिए उपयोग किया जाता है। और जो एनाल्जेसिक होता है फ्रेंड्स, वो क्या दर्द निवारक दवाई है, यानी पीड़ा हारक दवाई है। ठीक है, और जो एंटीसेप्टिक है वो क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। और आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो एंटीसिड है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो अपच के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है। ठीक है, गेस करना आपको कि इनमें से कौन सा है जो परबल अम्ल है। तो देखिए परबल अम्ल कौन होता है फ्रेंड्स, जो अम्लीय होता है, जिसका मतलब पीएच मान 7 से कम, जो सबसे कम जैसे कि 1 हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया, ये सब क्या होता है, परबल अम्ल होता है। तो गेस करें इसमें से परबल अम्ल कौन होगा। ए में है लैक्टिक अम्ल, बी में है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में है फॉर्मिक अम्ल। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर जो 17 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो क्या है, परबल अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखें, H2SO4। ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। और इसमें बहुत सारा देखिए जीके बन रहा है फ्रेंड्स, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो परबल अम्ल है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तो दूध में है जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहा जाता है, तो विटामिन सी का है जो रासायनिक नाम है। ठीक है, फिर आपका फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो जो चींटी होते हैं, जो छोटे लाल लाल चींटी होते हैं, उसके और बिच्छू के डंक में है जो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब भी याद रखें। तो यहाँ सवाल था निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा परबल अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी मैंने बताया फ्रेंड्स, उसे भी याद रखें। नोट्स में देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सभी ये जो क्या है परबल अम्ल के उदाहरण है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है जो क्या है, ये जो परबल अम्ल का उदाहरण है, तो इसे भी याद रखें। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है फ्रेंड्स आपका कि एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों एसेटिक अम्ल है जो एक दुर्बल अम्ल है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। तो एक दुर्बल अम्ल है क्यों, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, ये कम आयनित होते हैं, यही कारण है कि यह एक दुर्बल अम्ल है। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपका है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम। कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो सोडियम एवं पोटेशियम बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना CaOH का होल 2 फ्रेंड्स, यही जो बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बूझा चुना हुआ है। तब सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है फ्रेंड्स कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, गेस करें। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि IUPAC नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। तो पूछा जा रहा है कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्या एथेनोइक अम्ल इसका नाम है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा। तो देखिए कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका pH मान कितना होगा, तो अर्थात करने अम्लीय होगा फ्रेंड्स। तो अम्लीय होगा तो क्या होगा, उसका 7 से कम होगा। तो 7 से कम देखिए ऑप्शन किस में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यानी 5 होगा। ठीक है, और ये सूत्र जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनिल वाला सूत्र जरूर याद रखिएगा कि यह जो अम्ल है जो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए सवाल इस तरह से घुमा करके पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, अम्ल के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका pH मान कितना होगा, तब अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से क्या है। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल फ्रेंड्स, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इमली होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी जरूर याद रखें। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, एक बार फिर से देखें प्रश्न कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं। जो अम्ल और भस्म है उसका जलीय विलयन क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, या ज्ञात नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए अम्ल और भस्म के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए फ्रेंड्स वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।